भोपाल में सक्रिय धर्मांतरण सिंडिकेट की एक ऐसी घिनौनी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है जिसने रूह कपा देने वाली हकीकत बयां की है। 3 मुस्लिम युवकों ने एक ही साथ 3 हिंदू नाबालिग सहेलियों को अपना शिकार बनाया। उनका मजहब बदला, उन्हें बुर्के के अंधेरे में धकेला और महीनों तक दरिंदगी की। यह भोपाल के प्रभात चौराहे से लेकर अशोक नगर के पिपरई तक फैला हुआ जाल है जिसमें शिकार नाबालिगों को बनाया गया ताकि उसका आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सके। इस खौफनाक दास्तान की शुरुआत पिछले साल 5 नवंबर 2025 को अशोक नगर जिले के पिपरई से हुई थी। मुख्य आरोपी अल्तामस खान ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के घर तक पहुंच बनाई और उसे भोपाल घुमाने के नाम पर पिपरई रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठा लिया। भोपाल पहुंचने के बाद मासूम को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अल्तामस ने सबसे पहले उसका मजहब परिवर्तन कराया और फिर निकाह के नाम पर उसे बंधक बना लिया। जुर्म की यह दास्तां यहीं नहीं रुकी। भोपाल के प्रभात चौराहे पर स्थित एक खंडहर मकान में अल्तामस ने 7 नवंबर 2025 की शाम को पहली बार पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद खौफ का वो सिलसिला शुरू हुआ जो महीनों तक चला। आरोपी ने 10 से 15 अलग अलग जगहों पर ले जाकर पीड़िता के साथ बार बार दुष्कर्म किया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे भयावह हिस्सा हुआ था जिसमें अल्तामस के 2 दोस्त आहत शेख और अरहान अली भी शामिल थे। इन तीनों ने मिलकर न केवल एक लड़की बल्कि उनकी 2 अन्य सहेलियां जिनकी उम्र महज 14 और 15 साल है, उनको भी अपनी हवस और मजहबी एजेंडे का हिस्सा बनाया। अल्तामस की तरह भी आहत शेख ने 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता और अरहान अली ने 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता का धर्मांतरण कराया और उसके साथ गलत काम को अंजाम दिया। यह पूरा मामला तब खुला जब 14 अप्रैल 2026 को ये तीनों बच्चियां अचानक अपने घर पिपरई पहुंची, लेकिन उनका हुलिया बदल चुका था। तीनों बच्चियां हिंदू परिवारों से होने के बावजूद काले बुर्के में ढकी हुई थी। जब उसकी मां ने सख्ती से पूछा तब जाकर इन तीनों आरोपियों की उस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ जिसने पूरे अशोक नगर और भोपाल को हिला कर रख दिया। इस मामले में विहिप और हिंदू जागरण मंच की सजगता से FIR दर्ज कराई गई। यह मामला भोपाल के उन पुराने जख्मों को फिर से कुरेद देता है जहां TIT कॉलेज के पास और पुराने भोपाल के इलाकों में इसी तरह के लव ट्रैप और धर्मांतरण सिंडिकेट का खुलासा हुआ था। चाहे वो कॉलेज छात्राओं का ब्रेन वॉश करने वाला मामला हो या हाल ही में पकड़े गए अवैध धर्मांतरण केंद्रों की खबर, हर जगह पैटर्न एक ही है। लड़कियों की पहचान मिटाना, उनका धर्म बदलना और फिर उन्हें एक ऐसी ज़िंदगी में धकेल देना जहां से वापसी मुमकिन ना हो। इस बात भी आरोपियों ने भोपाल के हबीबगंज, जिंसी और गल्ला मंडी जैसे इलाकों को अपना ठिकाना बनाया हुआ था। पिपरई पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 16 अप्रैल 2026 को FIR दर्ज की है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 64(2)M और 65(1) के तहत अपहरण और दुष्कर्म के केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही नाबालिगों के खिलाफ हुए इस जघन्य अपराध के लिए पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4, 6 और 51 को भी शामिल किया गया है। जो नाबालिग बच्ची है वो अपने मामा के यहाँ मंडीदीप में रहती थी और आती जाती रहती थी। जब बच्ची ने 14 तारीख को बच्ची अपनी 2 सहेलियों के साथ यहाँ आई तब वो बुर्का पहने हुई थी। जब उन्होंने बुर्के के संबंध में जानकारी बच्ची से ली तब उसने बताया कि भोपाल निवासी अल्तमश खान ने उसके साथ लगभग 4 माह पूर्व जबरन दुष्कर्म का कृत्य किया और उसके धर्मांतरण करा के उससे निकाह किया है। ऐसा ही अल्तमश खान के 2 अन्य साथी अरहान खान और आहत शेख, इनके द्वारा भी उसकी 2 सहेलियों के जो नाबालिग थीं उनके साथ ये कृत्य किया जाकर उनका भी धर्मांतरण कराया गया है और उनके साथ भी दुष्कर्म किया गया है। इस आशय पर थाना पिपरई में अपराध क्रमांक 103/26 कायम किया गया है जिसमें SC/ST एक्ट, दुष्कर्म की धाराएं और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। अगर जिसने निकाह पढ़वाया है, जिसने धर्मांतरण कराया है, उन सब पर कार्रवाई होगी। जो इस जांच के दायरे में आएंगे उन सब पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी साजिश के पीछे छिपे धर्मांतरण के खेल को देखते हुए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। चूँकि पीड़िता अनुसूचित जाति से संबंध रखती हैं, इसलिए SC/ST एक्ट की धारा 3(2)V को भी जोड़ा गया है ताकि इन दरिंदगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।
यह घटना एक चेतावनी है कि भोपाल के आसपास सक्रिय यह सिंडिकेट अब मासूमों को निशाना बना रहा है। समाज को यह समझने की ज़रूरत है कि बुर्के के पीछे छिपी यह खामोशी आने वाले समय में कितनी बड़ी तबाही का संकेत है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।